दुनिया में बहुत अंदर, समय से अछूता एक जंगल था। यह जंगल इतना पुराना था कि इसके पेड़ और पौधे भी सदियों की कहानियां सुनाते थे। लोग उसे फुसफुसाता जंगल कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट हमेशा गूंजती रहती थी। गांव वाले अजीब फुसफुसाहट की बातें करते थे, अनहोनी घटनाएं। वे कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वैसा नहीं लौटा जैसा वह गया था। हिम्मत करके कुछ ही लोग अंदर जाते थे। वे लोग जो अंदर जाते थे वे अपने साथ कहानियां और डरावनी यादें लेकर लौटते थे, और उसमें से भी कम लोग वापस आते थे। जो लौटते थे वे कहते थे कि जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान की आत्मा को छू लेता है। किंवदंतियों में प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट की बात होती थी। जंगल के रक्षक, ये आत्माएं जंगल की रक्षा करती थीं और अजनबियों को चेतावनी देती थीं। उनकी फुसफुसाहट एक चेतावनी थी, दूर रहने के लिए। वे कहते थे कि अगर कोई उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जमीन का सम्मान करने के लिए, वरना अंजाम भुगतने होंगे। जंगल की जमीन पर अजीब निशान और प्रतीक बने हुए थे जो उसकी प्राचीनता और रहस्यमयता को और बढ़ाते थे। जंगल के पास राज थे, अंधेरे, भयानक राज। ये राज सदियों से छिपे हुए थे और केवल वही लोग उन्हें जान सकते थे जो जंगल की आत्माओं का सम्मान करते थे। इसके दिल में गहरे दफन हैं। ये राज इतने गहरे थे कि उन्हें उजागर करने के लिए बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता थी, और उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। जंगल की आत्माएं और उसके रहस्य हमेशा उन लोगों का इंतजार करते हैं जो सच्चे दिल से उसकी खोज में आते हैं। खोजकर्ताओं का एक समूह जो अपनी जिज्ञासा से प्रेरित है, अनजान से आकर्षित। वे एक ऐसे सफर पर निकले थे जो उन्हें अज्ञात और रहस्यमयी दुनिया में ले जाने वाला था। हर कदम पर उनकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। वे फुसफुसाते जंगल में चले गए, किंवदंतियों से बेखबर। यह जंगल जो सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए हुए था, अब उनके सामने था। हर पेड़, हर पत्ता एक नई कहानी कहता था, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ अन्या शर्मा कर रही थी। डॉ शर्मा, जिनकी गहरी समझ और अनुभव ने उन्हें इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त बना दिया था। ज्ञान की उनकी प्यास अतृप्त। हर किसी की आंखों में एक चमक थी जो उनके अटूट संकल्प को दर्शाती थी। वे जानना चाहते थे कि इस जंगल के पीछे क्या छुपा है। वो फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। हर आवाज, हर संकेत उन्हें और गहराई में खींच रहा था। वे हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से सुन रहे थे। वे कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं, यह सवाल उनके मन में बार बार गूंज रहा था। जंगल के हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ था जिसे वे खोजने के लिए बेताब थे। उनके साथ विशेषज्ञों की एक टीम। हर सदस्य अपने क्षेत्र में माहिर था और उनके पास इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक सभी कौशल थे। हर किसी के अपने अपने हुनर थे। कोई पुरातत्ववेत्ता था तो कोई वनस्पति विज्ञानी। हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण था। इस अभियान में शामिल होने के उनके अपने अपने कारण थे। कुछ लोग रोमांच की तलाश में थे तो कुछ ज्ञान की। हर किसी की अपनी एक कहानी थी, उन भयावह चीजों से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। जंगल के अंधेरे में छुपे खतरे जो किसी भी पल सामने आ सकते थे, लेकिन उनका साहस और जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। जंगल ने उनका स्वागत किया, एक भयानक सन्नाटे के साथ। उत्सुकता से भरी हवा। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले तो धीमी, जैसे पत्तों की सरसराहट हो, फिर साफ साफ उनके नाम पुकार रहे थे, उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे थे। उनके दिल दहशत से भर गए, उनकी सांसें तेज हो गई। वे आगे बढ़ते रहे, उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ रही थी। गेरकाली। पेड़ों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे, छाल में उकेरे गए प्राचीन निशान। उनका अर्थ अज्ञात। डॉ शर्मा ने उनका बारीकी से निरीक्षण किया। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। वे जाने पहचाने से लग रहे थे, फिर भी अजीब से।
जैसे किसी भूले हुए सपने से बाहर की कोई चीज हो। ये निशान समूह को बेचैन करते हैं। फुसफुसाहट तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सिमट रहा हो। उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। भाग 5, परछाइयों के खेल। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो अपने रहस्यों और खतरों के लिए जाना जाता है। जंगल ने उनके दिमाग से खेल खेला। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। परछाइयां उनकी आंखों के सामने नाचती रहीं। ये परछाइयां कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती, जैसे किसी अदृश्य कलाकार की कृति हो। अदृश्य ताकतों ने उनके बस्तों को खींच लिया। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें कभी नहीं भूल सकता। उनकी इंद्रियां तेज हो गईं। हर आवाज, हर हलचल उन्हें और भी सतर्क बना रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट एक खतरा। हर बार जब पत्ते हिलते, उन्हें लगता कि कोई छिपा हुआ खतरा उनके पास आ रहा है। डाल की हर आहट पर एक राक्षस छिपा हुआ था। उनका डर स्पष्ट। यह डर उन्हें हर कदम पर सताता रहा। फुसफुसाहट ने उनके डर का मजाक उड़ाया। ये आवाजें उन्हें और भी भयभीत कर रही थीं। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज उठी। यह हंसी एक भयानक एहसास दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मजाक उड़ा रही हो। खोजकर्ता एक बुरे सपने में फंस गए थे। यह सपना इतना वास्तविक था कि उन्हें लगा कि वे कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक ऐसा दुस्वप्न जो अभी शुरू ही हुआ था। यह जंगल अपने रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहा था और हर रहस्य पहले से भी ज्यादा भयानक था। भाग 6, जंगल का कहर। फुसफुसाहट तेज हो गई और भी खतरनाक। जंगल अब स्वागत करने वाला नहीं था, यह गुस्से में था। अपने रहस्यों का रक्षक। पेड़ों से हवा चलने लगी। उनके चेहरों पर अनदेखे हाथों से प्रहार। बारिश होने लगी, ठंडी और बेरहम, उन्हें हड्डी तक भिगोते हुए। खोजकर्ता जंगल के रहम पर थे। हर गुजरते पल के साथ उनका हौसला टूटता गया। उन्हें बचना ही था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भाग 7, अंधेरे का पर्दाफाश। डॉ शर्मा सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने चिन्हों का अध्ययन किया, प्राचीन ग्रंथों पर शोध किया और फिर उसे समझ आ गया। चिन्ह वे चेतावनियां थीं, एक खोई हुई सभ्यता के किस्से। उनकी आत्माओं को जंगल ने निगल लिया, अनंत काल के लिए फंस गया। फुसफुसाहट वे खोई हुई आत्माओं की चीखें थीं, रिहाई की तलाश में, दूसरों को दूर रहने की चेतावनी, अपने भाग्य से बचने के लिए। भाग 8, खोया हुआ अभियान। सालों पहले एक और समूह ने जंगल में प्रवेश किया था। वे इसकी शक्ति का फायदा उठाना चाहते थे। उनका लालच, उनका पतन। जंगल ने उन्हें निगल लिया, उनकी आत्माओं को अपने संग्रह में शामिल कर लिया। उनके उपकरण पीछे छूट गए। उनके अहंकार की याद दिलाता है। शर्मा ने उनका कैंपसाइट ढूंढ निकाला। उनका सामान बिखरा पड़ा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। भाग 9, दहशत में फंसे। खोजकर्ता अब जंगल की शक्ति को समझ चुके थे। वे बहुत खतरे में थे। उनका डर अपने चरम पर पहुंच गया। फुसफुसाहट ने उन्हें घेर लिया, उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ाते हुए। जंगल करीब आ रहा है, उन्हें अपना बनाने के लिए तैयार। उनका बचना असंभव। वे फंस गए थे अपने ही बनाए जाल में। उनकी जिज्ञासा, उनका पतन। जंगल जीत गया था। भाग 10, अनदेखी गहराई। जंगल बना रहा, चुप, धैर्यवान। इसके रहस्य सुरक्षित। खोजकर्ता फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उनकी कहानी एक सतर्क करने वाली कहानी, प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है और अज्ञात को कम आंकने के खतरे।
फुसफुसाता जंगल विजयी रहा। इसकी अनदेखी गहराई खोई हुई आत्माओं को थामे हुए है, अगली भोली आत्मा का इंतजार अपनी चपेट में लेने के लिए।